आप किसी को देखते हैं और आपके मन में उसके लिए आकर्षण पैदा हो जाता है। दूसरे ही क्षण आप किसी और को देखते हैं और उसके लिए आपके मन में घृणा पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? एक छोटी सी कहानी बुद्ध के जीवन से। जब सिद्धार्थ अपने राज्य को छोड़कर वन चले जाते हैं, तब सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन पूरा प्रयास करते हैं कि वो सिद्धार्थ को ढूंढ लें। राजा शुद्धोधन अपने मंत्री को सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। मंत्री अपने कुछ सैनिकों के साथ सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, पर वह सिद्धार्थ को कहीं नहीं ढूंढ पाता। समय बीतता है। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन कई बार अपने मंत्री को सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भेजते हैं, पर वो हर बार विफल ही रहते हैं। पर वो कहते हैं ना, कई बार प्रयास करने से एक न एक बार तो सफलता मिल ही जाती है। एक दिन अचानक ही राजा शुद्धोधन के मंत्री को पता चलता है कि सिद्धार्थ को एक राज्य में देखा गया है। राजा शुद्धोधन का मंत्री तुरंत सूचना पाकर उस राज्य में पहुंचता है और वो सिद्धार्थ को ढूंढ लेता है। वो सिद्धार्थ के पैर पकड़ लेता है और सिद्धार्थ से कहता है, आपका पूरा परिवार और राज्य रो रहा है आपके लिए, आप मेरे साथ वापस लौट चलिए। सिद्धार्थ मंत्री से कहते हैं, मुझे क्षमा करो, परंतु मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आ सकता, क्योंकि मैं यहाँ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। पर तुम्हें एक वचन अवश्य देता हूँ, जब मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल जाएंगे तो मैं वापस जरूर आऊँगा। राजा शुद्धोधन का मंत्री सिद्धार्थ की बात मानकर वापस राज्य लौट आता है। समय बीतता है। सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धार्थ ने मंत्री को यह वचन दिया था कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो वो अपने राज्य वापस जरूर आएंगे। सिद्धार्थ अपने भिक्षुओं के साथ अपने राज्य के लिए चल पड़ते हैं। राज्य में एक नगर पड़ता है। सिद्धार्थ के आने की सूचना जब राजा शुद्धोधन को मिलती है तो राजा शुद्धोधन अपने मंत्री और सिद्धार्थ के सारथी चन्ना को सिद्धार्थ को लेने के लिए भेज देते हैं। मंत्री और सिद्धार्थ का सारथी चन्ना उस नगर में सिद्धार्थ को लेने के लिए पहुंचते हैं। अब सिद्धार्थ वो राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे थे, अब वो बुद्ध हो चुके थे। दोनों बुद्ध के पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। इतने में ही सभी लोग देखते हैं कि उनके समक्ष एक बहुत ही सुंदर स्त्री आती है। उसका नाम अम्रपाली था। वो वैशाली की नगर बधू थी। ये कहा जाता है कि उस समय पूरे भारतवर्ष में उससे सुंदर स्त्री और कोई नहीं थी। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे सम्राट भी उसकी सुंदरता के गुलाम थे। जैसे ही अम्रपाली सभी लोगों के समक्ष पहुंचती है, सभी लोग उस स्त्री को बस एक टक देखते रह जाते हैं। अचानक सब लोगों के हाव भाव बदल जाते हैं, मानो उस स्त्री ने सभी को अपनी सुंदरता से बांध लिया हो। सिवाय बुद्ध को छोड़कर सभी लोग बस उस स्त्री को देखते रहते हैं। वो स्त्री अपने पुत्र के साथ आती है और बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहती है, बुद्ध, आपकी कृपा से हर जीव का जीवन सुधरा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र पे भी अपनी कृपा करें। ये बड़ा होकर आपका भिक्षु बनना चाहता है, आप इसे अपना आशीर्वाद दें। बुद्ध उस छोटे से बच्चे के सर पर अपना हाथ रख देते हैं। वो स्त्री कुछ समय पश्चात अपने पुत्र को लेकर वहां से चली जाती है। उस स्त्री के जाने के बाद बुद्ध के सभी भिक्षु, राजा शुद्धोधन का मंत्री और सिद्धार्थ का सारथी चन्ना, सभी लोग बुद्ध से पूछते हैं कि बुद्ध, जब वो स्त्री आई तो हम सभी अपने मन को काबू न कर सके और हम सब एक टक उस स्त्री को देखने लगे, मानो हमारा रोम रोम उस स्त्री की तरफ आकर्षित हो गया। पर आपके चेहरे पर तो तनिक भी बदलाव नहीं आया, आप तनिक भी उसकी ओर आकर्षित नहीं हुए। ऐसा आपने कैसे किया? क्या आप उस स्त्री की सुंदरता पर तनिक भी आकर्षित नहीं हुए? बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम सुंदरता कहते हो और उसकी तरफ आकर्षित होते हो, या जिसे तुम क्रूरता कहते हो और जिससे तुम घृणा करते हो, ये दोनों ही विकल्प तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाते। जिस सुंदरता की तरफ तुम सभी लोग आकर्षित हुए वह एक दिन ढल जाएगी, पर जिस सुंदरता की बात मैं करता हूँ वह अमिट है, वह कभी खत्म नहीं होगी। जिस व्यक्ति के लिए कुछ भी सुंदर नहीं है और कुछ भी क्रूप नहीं है, वो व्यक्ति वास्तविकता को देख पाता है। सुंदर वो नहीं है जो क्षणिक है, सुंदरता तो सदैव रहती है। मैं चाहता हूं कि तुम उस केंद्र तक पहुंचो
जो तुम सभी के भीतर है। अगर तुम उस केंद्र पर रहना सीख गए तो फिर ना तो कोई सुंदरता तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगी और ना ही कोई क्रूरता तुम्हारे अंदर घृणा पैदा कर सकती है। मैं जानता हूं अब आप सभी का यही सवाल होगा कि उस केंद्र तक कैसे पहुंचा जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जरूर वहां तक पहुंचोगे, पर इसके लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा। क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आपको खुद के साथ समय बिताना है। आपको खुद को जानना है। आप जिस भी व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं आप उसको ज्यादा और ज्यादा जानने लगते हैं। मैं चाहता हूं आप खुद के साथ समय बिताएं, खुद को जानने का प्रयास करें। आप इसे ध्यान कह सकते हैं, माइंडफुलनेस कह सकते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति की संगत को एंजॉय करना कह सकते हैं जिसके जैसा इस दुनिया में और दूसरा कोई नहीं है। अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं जो एक ना एक दिन आप वहां ना पहुंचे। आप वहां एक ना एक दिन पहुंचेंगे ही।